रिसेंटली हम लोग आपके लिए Audi Q3 का 1 मंथ रिव्यू लाए थे। उसके बाद हमने 1 महीने के लिए अब चलाई है मर्सिडीज की GLC। ये Q3 से एक सेगमेंट ऊपर है और ये कम्पीट करती है विद द BMW X3, जिसके साथ हमने ऑलरेडी एक कंपेरो बना दिया है। Audi Q5 जिसका न्यू जनरेशन पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बनाया है। Volvo XC60 टू अ सर्टेन एक्सटेंट, साथ ही में आ जाती है रेंज रोवर इवोक एंड लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट। ये पेट्रोल मॉडल है जो हम चला रहे हैं और इसकी प्राइस 80 to 85 लाख के बीच में पड़ती है ऑन रोड, डिपेंडिंग डिस्काउंट कितना है आज के तारीख में। एंड साथ ही में अगर आप इसे खरीदने जाते हो तो आपका EMI लगभग 1 लाख to 1,25,000 के बीच में पड़ता है, डिपेंडिंग आप कितने साल का लोन लेते हो। तो शुरू करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ स्ट्रेट अवे। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम एंड अप मार्केट फील होता है एंड इंटीरियर में भी मल्टीपल कलर ट्रिम ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यू कैन चूज अ ब्लैक, बेज और अ ब्राउन। पर्सनली मुझे ब्राउन पसंद है, लेकिन ये डिजाइन दिया गया है टू रिजेंबल अ मेबैक, बट मेबैक जो है काफी वाइड गाड़ी है एंड दिस इज नॉट दैट वाइड, इट्स क्वाइट नैरो कंपैरेटिवली। तो ये डिजाइन इस पे इतना अपीलिंग नहीं लग रहा। आई वुड हैव प्रेफर्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस और रेगुलर वुडन फिनिश ऑन इट। पॉसिबली ये एक ही गाड़ी है जिसमें थाई सपोर्ट इंक्रीज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली फॉर दिस प्राइस पॉइंट। हाउएवर मर्सिडीज पुरानी GLC जिसकी प्राइस 70-75 लाख के आसपास पड़ती थी, उसमें सीट मसाज देती थी, बट अब वो फीचर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। सनरूफ का एडजस्टमेंट एक टच ट्रैक पैड दिया गया है, वहीं पे स्टीयरिंग व्हील पे भी यू गेट ट्रैक पैड्स टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये काफी टेकी डेफिनेटली लगता है, बट इट टेक्स सम टाइम टू गेट यूज्ड टू। खास करके ये जो स्टीयरिंग वाले कंट्रोल्स है, इसे थोड़ा यूज्ड टू होने में समय लगेगा फॉर अ फर्स्ट टाइम यूजर। इसे उतरते और चढ़ते टाइम एक प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेसिफिकली उतरते टाइम इन दिस मॉनसून सीजन, कि इसका जो फुट बोर्ड है वहां पे पैंट, ट्राउजर्स, whatever you're wearing can get dirty quite easily because of the design of the footboard possibly। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकता है for those who are very tall और जो फुटबोर्ड ज़्यादा frequently नहीं यूज़ करते। For short people it is a boon। स्क्रीन साइज इसकी काफ़ी बड़ी है in this category। In fact this is a replica of the S Class एंड इसका UI इज प्रीटी ईजी। तो अगर मैं होम बटन दबाता हूँ, दिस इज द एंटायर मेन्यू ऑप्शन और इसके अंदर सारी चीज़ें, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। उसके अलावा वन थिंग इज देयर, इसमें ऑफ रोड मोड भी दिया गया है। सो इफ आई गो टू ऑफ रोड सेटिंग्स एंड इफ आई गो टू बॉनेट, तो यहाँ पे इफ आई स्टार्ट गोइंग अहेड, तो यहाँ से आई कैन सी अंडरनीथ गाड़ी के क्या है। सो आई कैन गो इन टू डिफिकल्ट ऑफ रोड कंडीशंस ऑल्सो क्वाइट ईजिली। अब मर्सिडीज अगर प्रीमियम गाड़ियाँ इंडिया के लिए बना रहा है, then in that situation one thing has to be taken care कि इंडिया में गर्मी बहुत होती है। अब थैंक गॉड गर्मी का सीजन खत्म हो गया है, वरना द GLC और इवन मोस्ट ऑफ द मर्सिडीज कार्स में सनरूफ के साथ आ जाता है ये नेट, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा फील होती है एंड इट टेक्स सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर एयर कंडीशनिंग टू कूल डाउन। इनफैक्ट ये नेगेटिव के साथ मैं एक पॉजिटिव भी कनेक्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ सोचा है कि हम जो ग्लास देते हैं आपको, उसमें से आपको हीट कम आएगी, बट दिस शुड ऑल्सो हैव बीन कवर्ड विथ इट। रियर सीट का स्पेस इज डिसेंट इनफ एंड फोकस किया गया है कि ओवरऑल नी रूम, हेड रूम या फिर इवन जो एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए वो सब कुछ पे ध्यान दिया गया है। पहले जो GLC ग्लोबली लॉन्च हुई थी उसमें वो लोग ने रियर में चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दिए थे। अब यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा आई थिंक वन एरिया वेयर द कार कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर इज द थाई सपोर्ट। तो बैक सीट पे अगर आप बैठ के जा रहे हो तो आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होते। द राइड क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। तो ये सारी चीज़ें उसकी फेवर में जा रही है। हाउएवर one thing that I really love on this car is the Burmeister। Burmeister जो है one of the best set of music speakers है that I know of। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा से कहता आया हूँ and I will stick to that point। At least for me, अगर मुझे जो भी जर्मन गाड़ियाँ हैं, यूरोपियन गाड़ियाँ, उसमें से एक स्पीकर चूज करना है, for me it is Burmeister। यहाँ बैक सीट पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, तीसरा जो बैठेगा वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, द थर्ड पर्सन विल नॉट बी कंफर्टेबल। ऑलराइट, तो GLC की खासियत ये है कि इसमें पावर अच्छा दिया गया, स्पेसिफिकली पेट्रोल में। डीजल इज डिसेंट इनफ फॉर योर डेली रन, उसमें टॉर्क अच्छा है,
but the petrol is the engine that is more powerful. तो अगर आपका daily run है and someday you decide कि I need to go fast, that is quite doable. Power इसका बहुत sufficient है. City driving, highway overtakes, absolutely no problem. In fact, one more good thing about the GLC है कि इस गाड़ी को ट्यून किया गया है for good ride quality. तो कहीं ना कहीं handling is not like BMW और an Audi, but इसे डिजाइन किया गया कि यार अगर आप point A to point B जाना चाहते हो in comfort and luxury, then this is your ideal choice in that case. पर अगर आप सोचो कि नहीं, I want something that is really fast, you know, great in terms of handling, तो फिर आप GLC की तरफ उतना नहीं देखना चाहिए आपको. और सिटी में भी अगर ड्राइव करनी है, सो देयर इज नॉट मच ऑफ एन इनकन्वीनियंस. बॉनेट काफी हद तक दिख जाता है एंड यू विल नॉट स्ट्रगल टू ड्राइव द कार ऑन अ डेली बेसिस, खास करके अगर आप सिटी में चला रहे हो इन टाइटर स्पॉट. सो दैट विल नॉट बी मच ऑफ एन इशू फॉर यू. हाँ, बट एक चीज है कि इट विल टेक यू सम टाइम टू गेट यूज्ड टू दिस कार, क्योंकि आप थोड़ा लो बैठते हो यहाँ पे कंपैरेटिवली. लाइक यू कैन सी द बॉनेट बट एकदम एग्जैक्ट एज नहीं देख सकते, तो वो थोड़ा टाइम लगता है टू गेट यूज्ड टू इट, व्हिच इज मे बी 1 or 2 days और अ वीक मैक्स, डिपेंडिंग आप कैसे ड्राइवर हो, कितने एक्सपीरियंस्ड हो. का नेगेटिव ये है कि इस गाड़ी में आपके पास ADAS नहीं दिया गया है. अब मर्सिडीज या बेसिकली कोई भी जर्मन या यूरोपियन गाड़ी में आपके पास इमरजेंसी ब्रेकिंग आता है, विच हैज टू बी स्विच्ड ऑफ कंप्लीटली. मर्सिडीज में तो अभी तक तो ऐसा था कि गाड़ी स्टार्ट की हर बार उसे ऑफ करना पड़ता था, बट नाउ यू डोंट हैव टू डू दैट राइट नाउ. बट डेफिनेटली इस गाड़ी में ADAS के कुछ फीचर्स आ सकते थे, जैसे लेन कीप असिस्ट, और इवन जब आप रिवर्स आउट करते हो तो यू नो इट गिव्स यू दोज बेसिक फीचर्स इन द कार, इफ नॉट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और इवन इमरजेंसी ब्रेकिंग. तो नेक्स्ट ईयर Audi की Q5 आने वाली है एंड लैंड रोवर जो है अपनी गाड़ियां लोकलाइज करने वाला है, चाहे वो बात कर ले हम डिस्कवरी स्पोर्ट की या फिर इवोक की, इन द कमिंग मंथ्स of 2026. So it is going to be an exciting year. But अगर आपको इस साल के लिए चाहिए, the best choices are GLC, आपके पास X3 है, and there is the Q5 also, which also comes at a very attractive price. पर अगर आप confused है, you really want to understand which is the perfect car for you to buy, in that situation आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. Now how do you book your call? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. Go there, fill in all the details, book your call timing. It's as simple as that. और अगर अभी तक आपने Motor Octane को सब्सक्राइब नहीं किया है, do that right away, क्योंकि इसके अलावा भी हम आपके लिए काफ़ी सारे 1 month या लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ लाने वाले हैं. बहुत सारी न्यू कार्स लॉन्च होने वाली है इंडिया में. We will get all cars का डिटेल्ड रिव्यू हिंदी में, and so much detail that you don't want to miss out on any bit. So subscribe करना मत भूलना. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Bye guys.